नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। मैं हूं तनीषा शर्मा और आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। भिलाई इस्पात संयंत्र में मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव भारतीय मजदूर सभा ने जीत लिया है। इसके साथ ही तमाम अटकलों पर विराम लग गया और चुनाव में ठड़े को सबसे ज्यादा मत मिले, जबकि दो यूनियन से गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली इंटक को इस बार मुंह की खानी पड़ी। गठबंधन के बाद भी इंटक दूसरे स्थान पर रहा। भिलाई इस्पात संयंत्र में मान्यता प्राप्त यूनियनों के लिए हुए चुनाव में बीएमएस ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। रात 8 बजे से प्रारंभ हुई मतगणना रात करीब 3 बजे तक चली। काफी कश्मकश के बाद बीएमएस ने अपनी शानदार जीत दर्ज की। बीएसपी के बीआईटी में आयोजित हुई मतगणना में इस जीत के बाद बीएमएस से जुड़े सदस्यों का उत्साह देखते ही बना। रात में ही सदस्य झूमते हुए नजर आए। गौरतलब है कि वर्ष 2019 में बीएमएस तीसरे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए बीएमएस ने प्रथम स्थान पर अपनी जगह बनाते हुए यह जीत हासिल की है। आपको बता दें कि इस यूनियन चुनाव में 8 यूनियन चुनावी मैदान में थी। करीब 13,422 मतदाताओं वाले इस यूनियन चुनाव में अपने मतों का प्रयोग किया था। इस चुनाव में भारतीय मजदूर सभा को सबसे अधिक 3,584 मत मिले, जिसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी इंटुक को 414 वोटों से पराजित किया। हमारी बीएमएस की घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र को पूरा कराने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे आप सबके सहयोग आशीर्वाद से, और आने वाले समय में हम स्थापित होने का पूरा प्रयास करेंगे और कर्मचारी हितों में काम करेंगे। और पूरे 2 साल का अवसर मिला हमें, आने वाले समय में अगर अच्छा कार्य करेंगे, जो घोषणा पत्र में लिखे उस ताकत से मैनेजमेंट से दबा कर कार्य कराएंगे। हमारे आदरणीय नेतागण भी बैठे हैं, केंद्र में भी हमारी सरकार विचारधारा की। हम लोग पूरी ताकत से जी जान लगाकर मेहनत करेंगे, ताकि दो यूनियन सीटों और इंटक थी, जो घोषणा किया था उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया। हमारे ऊपर लोग विश्वास किए, उनको नकार कर हमको यहाँ स्थापित किए। तो आने वाले समय में और हमारे लिए संघर्ष और कठिन समय है। अगर जीत बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, जीते एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है, लेकिन आने वाले 2 साल अगर हम उनके प्रति कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनका कार्य करेंगे, जब ही आने वाले समय में हमको फिर दोबारा अवसर मिलेगा। मैं सभी हमारे युवा साथी और वरिष्ठ कर्मचारी आदरणीय हमारे मार्गदर्शक बैठे हुए हैं, मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ भिलाई इस्पात मजदूर संघ कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा लड़ेगा। और हमारे युवा साथियों को जो हम लोगों ने वादा किया है कि उनका ट्रांसफर जो हुए हैं उनको भिलाई इस्पात संयंत्र जरूर लाएंगे। और आने वाले समय में जो हमारी डिप्लोमा एसोसिएशन के साथी जिस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, पदनाम को लेकर, उनके कंधे से कंधा मिलाकर हम मैनेजमेंट पर दबाव बनाएंगे और दिल्ली तक जाके जैसे हमने अभी कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए दबाव बनाया, उसी तरह हमारे मंत्रीगण के मिलकर दबाव बनाएंगे मैनेजमेंट के ऊपर, सेल के ऊपर, और उनको जरूर अवश्य वापस लाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय में एक ताकत के रूप में हम लोग उभरे हैं और इस ताकत को बढ़ाएंगे, कार्य करेंगे मजदूरों के हित में और अपनी ताकत को जरूर बढ़ाएंगे। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार। चलो बात चलो परम आदरणीय हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री रंजन जी आज 4 बजे 3:30 बजे रात यहाँ पे बैठे हैं। शायद हम लोग के लिए गर्व की बात है, ऐसे संगठन से जुड़े हैं जो कि भारतीय मजदूर संघ आरएसएस के अनुसांगिक संगठन है। हम लोग का आज एक बहुत बड़ी सफलता पूरे छत्तीसगढ़ के लिए सफलता है, भिलाई के लिए नहीं है, पूरे स्टील फेडरेशन के लिए सफलता है, पूरे सेल के लिए है। जो ताकत अभी हमारी सेल में बढ़ी है, ये हमारे युवा साथी, हमारे पदाधिकारी, भिलाई इस्पात संयंत्र के जितने भी कर्मचारी, सभी को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आगे अगर आज हमको ये सीढ़ी दिखाए हैं, आगे हम आने वाले समय में अगले चुनाव में और 51% से ज्यादा वोट, क्योंकि ऐसे ही साथ रहा, अभी तो हम लोग तीसरा स्थान में थे, तो तीसरा से पहला है, हम लोग धीरे धीरे चढ़े। बेमेतरा जिले के डंगनिया में मानव तस्करी की खबर प्रसारित होने के बाद पीड़ित पक्ष के मकान पर हुई पत्थरबाजी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
मानव तस्करी की खबर इंडियन न्यूज चैनल में प्रसारित होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई के बाद अज्ञात लोगों ने पीड़ित के मकान में पत्थरबाजी की। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में पंचराम, चैनदास दिवाकर और संतराम पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मानव तस्करी के बाद पीड़ित पक्ष के लोग घबराए हुए हैं। पुलिस गांव में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। अपन घर में सोए हैं और सोए के बाद 3 बजे उठे हमें हैं। तो उठे के बाद वहाँ बाथरूम में जरा थी मोबाइल की लट्टू, तो मैं बोले कि हमारे घर में देरान जेठानी हो गई है कि समझे हमें हैं गलत बात नहीं है और कोनो नहीं भेजे हुई कि क्या समझे हैं। तब बिहान दिन बोले हैं तो मन कोई नहीं गया बाथरूम के गोली से और बिहान दिन वहाँ वो बात हो गई तो वो बात ढेला पकना चालू हो गया 8-9 बजे के बाद। बिहार में जिस अपराधी के खिलाफ शूट एंड साइट का आदेश जारी किया गया वह कुख्यात अपराधी भिलाई में पकड़ाया। बिहार से पहुंची एसटीएफ की टीम ने रविवार को जामुल थाना क्षेत्र में जामुल पुलिस के सहयोग से बिहार के कुख्यात अपराधी आफताब आलम को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार बिहार जिला सिवान के पचरुखी थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी आफताब आलम की पुलिस को लंबे समय से तलाश थी। अपहरण, हत्या सहित कई संगीन अपराधों में पुलिस के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में आफताब आलम का नाम शामिल था। आफताब आलम भिलाई के जामुल थाना क्षेत्र के ग्राम ढौर में अपने एक रिश्तेदार के यहाँ छिपा था। बताया जा रहा है कि कुख्यात अपराधी अपने रिश्तेदार के यहाँ ऐसे रहता था जैसे वह कोई शरीफ बंदा हो। बिहार एसटीएफ की टीम आरोपी को लेकर बिहार रवाना हो गई है। बिहार राज्य के थाना हुसैनगंज क्षेत्र में 5 अप्रैल 2022 को एक हत्या हुई थी, जिस पर से 92/2022 अपराध कायम हुआ था और इस पर 302, 307, 25, 27 अनसेट की धारा लगी हुई थी। इस पर जो मुख्य आरोपी है आफताब आलम मौके पर से फरार था और उसके खिलाफ बिहार पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। बिहार पुलिस की सूचना पर से जामुल थाना की टीम और बिहार पुलिस की टीम की संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसको आज जामुल थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया और इस पर भी ट्रांजिट रिमांड पर से बिहार ले जाया जा रहा है। यह बिहार पुलिस और दुर्ग पुलिस की संयुक्त सफलता है। रायपुर का एक परिवार करीब 752 किलोमीटर दूर अयोध्या की यात्रा पर निकला है। इस वक्त ये परिवार करीब 350 किलोमीटर दूर शहडोल पहुंचा है। ये यात्रा बेहद कठिन है। इसे फ्लाइट, ट्रेन या बस से पूरा नहीं किया जा रहा, बल्कि पूरी सड़क पर दंडवत लेट कर किया जा रहा है। 6 साल की बच्ची योगिता साहू भी राम भक्ति में डूबकर इसी तरह यात्रा कर रही है। माँ बाप भी इस यात्रा में शामिल है। योगिता के पिता राकेश साहू ने बताया कि मैं, मेरी पत्नी और हमारे परिवार से जुड़े कुल 16 लोगों का दल यात्रा पर निकला है। 3 महीने पहले शुरू हुई इस यात्रा में अब हम शहडोल पहुंचे हैं। हम रात किसी सामुदायिक भवन या पंचायत भवन में गुजारते हैं। इसके बाद सुबह से फिर आगे बढ़ते हैं। शरीर पर इस यात्रा का कम नुकसान हो इसलिए कुछ गद्दे भी साथ लेकर परिवार चल रहा है। सड़क पर गद्दे डालकर उस पर दंडवत लेट कर आगे बढ़ता है। इस यात्रा के आयोजक राकेश साहू की एक संस्था भी है। हरिबोल निराश्रित एवं विकलांग उत्थान संस्था नाम की ये संस्था समाज के निराश्रित और विकलांगों के लिए काम करती है। राकेश साहू ने ये यात्रा 27 मई से रायपुर से शुरू की। पहले राजीव लोचन से होकर चंदखुरी राम जी के ननिहाल कौशल्या माता के मंदिर, वहां से महामाया मंदिर, रतनपुर होते हुए 300 किलोमीटर का सफर तय कर अब ये यात्रा मध्य प्रदेश के शहडोल पहुंची। इस दंडवत प्रणामी यात्रा मैहार, प्रयागराज होते हुए राम जन्मभूमि अयोध्या पहुंचेगी। भिलाई के दशहरा मैदान शांतिनगर में आध्यात्म एवं सनातन संस्कृति पुनरुत्थान मंडल और श्री शिव हनुमान दुर्गा भक्त समिति के बैनर तले 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग, भगवान पशुपतिनाथ दर्शन, महारुद्राभिषेक एवं मानस प्रवचन किया जाना है। इस धार्मिक आयोजन के प्रथम दिवस 31 जुलाई को जल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा शांतिनगर का भ्रमण करते हुए वापस कथा स्थल में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में पूज्य गुरुदेव संत पंडित मनमोहन महाराज प्रमुख रूप से शामिल रहे। ये शोभा यात्रा किसी भी सनातन धर्म के किसी भी चाहे वो रुद्राभिषेक हो, चाहे गणेश जी की स्थापना हो, चाहे दुर्गा जी की हो, तो पहले आम नागरिकों को ये अनुभव हो जाए कि कोई सत्कर्म इस नगर में किया जा रहा है, उसकी शोभा यात्रा
नारियाँ कलश लेके निकलती हैं और कलश तो स्वास्थ्य भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा प्रतीक है। जो इस प्रतीक को मानते हैं उनके जीवन में सभी तरह के सुख प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भिलाई में आप सब लोगों ने मिलकर 6 दिन का महारुद्र, क्योंकि श्रावण मास है और श्रावण मास सभी मासों में सर्वोत्तम मास है। इसमें महिलाएं अपने स्वास्थ्य के वर्धन के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करती हैं। ये हम यहाँ से कलश लेके शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने के पश्चात कलश लेके नगर भ्रमण करेंगे और इस कलश को जब तक हमारा कार्यक्रम चलेगा 6 तारीख तक, तब तक यह कलश हमारे पूजा स्थल पे रहेगा और 6 तारीख की शाम हम इस कलश को विसर्जित करेंगे। क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि के लिए ये हर साल हम करते हैं। शांति नगर वासियों की सुख समृद्धि के लिए, पूरे कल्याण के लिए हम हर वर्ष ये काम करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये अपने जो दशहरा मैदान में प्रोग्राम होते हैं, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये मेरा पहला कलश यात्रा है और क्योंकि हर समय मैं जॉब पे रहती हूँ और आज संडे है, आज छुट्टी है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें शोभा यात्रा में सबको साथ दे रहे हैं। हम लोग 3 साल से। हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सावन मास में कावड़ यात्रा का महत्व सदियों पुराना है। मान्यता है इसकी शुरुआत लंकाधिपति रावण के देवघर में बैद्यनाथ शिवलिंग को कावड़ में ढोकर श्रीलंका ले जाने के समय से हुई है। श्रावण मास में छत्तीसगढ़ के कई स्थानों में कावड़ यात्रा निकाली जा रही है। शिव पुराण में उल्लेखित कथा के अनुसार कावड़ यात्रा की शुरुआत लंकाधिपति रावण से हुई। तब से देश भर में कावड़ यात्रा निकाली जाती है। मान्यता है कि शिवजी के परम भक्त रावण ने देवघर के बैद्यनाथ को कांवड़ से श्रीलंका ले जाकर स्थापित करने की कोशिश की थी, लेकिन लघुशंका के बाद अपवित्र होने से बाबा बैद्यनाथ टस से मस नहीं हुए। इनमें पड़ोसी जिले कबीरधाम के भोरमदेव का मंदिर, सिमगा के पास सोमनाथ धाम, देवकर के पास सहसपुर शिवलिंग में सुरही नदी के जल से अभिषेक किया जाता है। इसी तरह देवबलौदा खरौद में लक्ष्मणेश्वर महादेव, राजिम में कुलेश्वर महादेव मंदिरों में जलाभिषेक किया जाता है। भिलाई के चिकित्सा इतिहास में रविवार को एक और नया आयाम जुड़ गया, जब भाटिया परिवार ने भाटिया नेत्रालय का शुभारंभ किया, जहां महानगरों की तर्ज पर नेत्र सुविधाएं मुहैया होंगी। भिलाई वासियों को अब आंखों के इलाज के लिए महानगरों तक का सफर तय नहीं करना पड़ेगा। भिलाई वासियों की नेत्र संबंधी समस्याओं का इलाज अब भिलाई में ही संभव होगा, जिसके लिए भाटिया परिवार ने भाटिया नेत्रालय की शुरुआत की है, जिसका शुभारंभ रविवार को भाटिया परिवार के बड़े बुजुर्गों ने फीता काट कर किया। इस मौके पर भाटिया परिवार के सदस्यों के साथ शहर के कई गणमान्य डॉक्टर विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मैं पिछले 40 साल से डॉक्टरी प्रोफेशन में हूँ यहाँ पे एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो मैंने देखा है कि इस पूरे क्षेत्र में जो है ना, आई का एक कॉम्प्रिहेंसिव आई केयर का कोई भी एक हॉस्पिटल नहीं था। तो मेरे मन में मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि एक ऐसा आई का सेटअप किया जाए जिसमें अपनी पूरी भिलाई बिरादरी को जो है एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सके, उनको चेन्नई, बॉम्बे और इधर उधर जाने की आवश्यकता ना पड़े। और ये मेरी किस्मत है कि मेरे परिवार में ही जो है हर सुपर स्पेशलिटी के लोग उपस्थित हैं। जैसे मेरी वाइफ जो है पिछले 30 साल से सेक्टर 9 में आई डिपार्टमेंट की हेड थी, वहाँ पे डायरेक्टर थी, वहाँ से रिटायर हुई हैं। वो कैटरेक्ट वगैरह, फेको सर्जरी वगैरह में माहिर है। बेटी है, बहू है, वो एम्स नई दिल्ली की है, वो पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑक्यूलोप्लास्टी, स्क्विंट वगैरह के लिए उसकी स्पेशलाइजेशन है। और बेटा जो मेरा है वो रेटिना स्पेशलिस्ट है। इस क्षेत्र में कोई भी ऐसा सर्जन नहीं है जो कि रेटिना की सर्जरी वगैरह करता हो। और मतलब मेरे जो ससुर थे वो रेटिना की वजह से उनकी आईसाइट चली गई थी, तो मेरे मन में था कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो मन में था, तो वो ख्वाब आज पूरा हो रहा है। तो इसलिए हम लोग A to Z आई का सब कुछ यहाँ पे करते हैं। भाटिया नेत्रालय की कमान डॉक्टर कीर्ति भाटिया के हाथों में होगी, जो पूर्व में भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में नेत्र विभाग की विभाग अध्यक्ष रह चुकी हैं, जिनके कुशल अनुभव भाटिया नेत्रालय के साथ होगा और वे अपने अनुभव से भिलाई वासियों को अपनी सेवाएं देंगी।
OCT मशीन है हमारे पास, जिसमें अपनी आँख के अंदर की रेटिना की और ग्लोकोमा के पेशेंट्स में ऑप्टिक नर्व की डिटेल जांच करते हैं ना, कि मतलब उसमें से रेटिना में से कौन सा पार्ट जो है वो डिजीज़ हुआ है, या ऑप्टिक नर्व का कौन सा कितना पार्ट डिजीज़ हुआ है, वो सब देखते हैं। उसके बाद हमारे पास पेरीमेट्री है, हेंसन्स पेरीमेट्री है, तो उसमें अपन ये देखते हैं कि फील्ड ऑफ विजन देखते हैं कि अपना जो अपन को आँख का जो चारों तरफ में से कोई ऐसा भाग तो नहीं जहाँ नहीं दिखता है। फिर हमारे पास लेज़र भी है, लेज़र में आँख का लेज़र करने की मशीन भी है, आँख का सोनोग्राफी भी है, A स्कैन B स्कैन दोनों है, और बहुत हाई एंड हमारे पास माइक्रोस्कोप है, लीजियन की फेको मशीन है जो मतलब अभी एकदम नई लॉन्च हुई है मार्केट में, एकदम सुपीरियर मॉडल, सुपीरियर क्वालिटी का उसमें सर्जरी होती है। फिर हमारे पास आँख का अल्ट्रासाउंड भी है, A स्कैन B स्कैन दोनों, और जो माइक्रोस्कोप है वो भी बहुत हाई एंड का है, और विट्रियस सर्जरी के लिए कॉन्स्टिलेशन मशीन है, जो कि मतलब रेटिना की सर्जरी के लिए सबसे टॉप मोस्ट मशीन मानी जाती है, वो मशीन है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमारे पास नहीं है, सभी कुछ है। फिर आँख के वो जो प्लास्टिक सर्जरी, महंगापन का सब कुछ यहाँ पर हो जाएगा। भिलाई के भाटिया नेत्रालय में आंखों की जांच के लिए फेको मशीन, रेटिना सर्जरी मशीन, रेटिना लेजर ऑपरेशन व OCT व पेरीमीटर जैसी सुविधाएं भी मौजूद होंगी, जिसके लिए चित्रकूट में अपनी सेवाएं देने वाले रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियव्रत भाटिया 24 घंटे भिलाई में उपलब्ध रहकर अपनी सेवाएं देंगे। आँख के पर्दे में आँख का सबसे जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है वो होता है आँख का रेटिना, जो कि पर्दा है, ठीक है, वो डायरेक्ट उस दिमाग से कनेक्टेड रहता है। तो पर्दा बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा होता है, थोड़ी सी भी तकलीफ़ आने से नज़र बिल्कुल कम हो जाती है। अब कौन सी बीमारियां हैं जो पर्दे में हानि पहुंचा सकती है, वो है डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ और BP की बीमारी डायग्नोस हुई है, उन सबको अपने पर्दे की अवश्य जांच करानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर पर्दे की बीमारी जल्दी पकड़ में आ जाए तो पूरी 100% रोशनी बचाई जा सकती है, पर वही अगर लेट हो जाए तो फिर अपन रोशनी पूरी 100% नहीं बचा पाते। जिस स्टेज पे रहती है उसी पे अपने को उसको बचा के रखना होता है, क्योंकि ये दिन प्रतिदिन कम होने वाली बीमारी रहती है जो पर्दे में BP और शुगर से बीमारी होती है। दूसरा है, पर्दे में जो सबसे ज़्यादा कॉमन बीमारी है वो है पर्दा खसक जाना अपनी जगह से, उसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। तो रेटिनल डिटैचमेंट का भी यहाँ पे पूरी तरीके से इलाज होता है, सर्जरी द्वारा पर्दे को जोड़ा जाता है। बाकी डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से जो होने वाली तकलीफ़ें होती हैं, उसमें आँख में लेज़र की कई बार आवश्यकता होती है, कई बार इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, तो वो सारी सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे भिलाई में सेवाएं देने मिल रही हैं। हमारे को दिल्ली, बॉम्बे, हैदराबाद सब जगह के काफ़ी सारे अस्पताल ने बोला हमारे यहाँ ज्वाइन करो, लेकिन जब हम यहीं पले बड़े हैं, स्कूलिंग यहीं से की है, तो फिर काम भी हम जान रहे हैं अच्छे से, तो हमें लगता है कि यहाँ के लोगों को सेवाएं मिलनी चाहिए। अभी हर किसी को चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली जाना पड़ता है पर्दे की बीमारी के लिए। तो अब हम यही आशा करेंगे कि भिलाई, दुर्ग के लोगों को इतनी असुविधा नहीं होगी, अपने शहर में अपने घर पे रह के सभी जटिल बीमारियां, सभी जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक यहाँ किए जा सकेंगे। किसी भी व्यक्ति की सुंदरता उसकी आंखों से होती है, और उसकी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत भी उसकी सुंदरता को कम करने का काम करती है, जिसमें कई बार आंखों की स्थिति होती है जिसे चिकित्सीय भाषा में भैंगापन भी कहा जाता है, जिसे भाटिया नेत्रालय में कुशल चिकित्सकों के इलाज से दूर किया जा सकता है। मैं एम्स नई दिल्ली से प्रशिक्षित हूं तथा मैंने वहां 3 साल कार्य भी किया है। इससे पहले मैं भिलाई में पिछले 1 साल से अपनी सेवाएं दे रही हूं। मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन जो है वो भैंगापन और आँखों की प्लास्टिक सर्जरी से संबंधित है। तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों की आंखें टेढ़ी है और निगलेक्ट हो जाती हैं काफ़ी बड़ी उम्र तक, तो उन सब चीज़ों का इलाज संभव है। सही टाइम पे और सही समय पे मरीज़ का आना बहुत ज़रूरी है। और भाटिया नेत्रालय एक ऐसा संस्थान आप कह सकते हैं जहां सारी नेत्र से संबंधित समस्याएं आपकी सुलझ सकती हैं, सारी समस्याओं का समाधान यहां मिल जाएगा। और वैसे ही आँखों की प्लास्टिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो कई मरीज़ होते हैं जिनकी आँखों की पलक बचपन से झुकी होती है, जिसे हम टोसिस कहते हैं।
उनकी सर्जरीज भी संभव है। वैसे ही आँखों के जो पलक के ट्यूमर हैं, आँखों के ट्यूमर जैसे रेटिनोब्लास्टोमा जो कम उम्र के बच्चों में देखा जाता है, ये सारी चीज़ों की जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी लोग महानगरों की तरफ रुख करते थे, पर अब ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध है सुविधाएं। और मैं तो पिछले 1 साल से मेरे हाथों द्वारा लगभग 150 से अधिक मरीज को लाभ मिल चुका है। भाटिया नेत्रालय में आंखों की कुशल विशेषज्ञों की सेवाओं के साथ चश्मा प्रदान करने की भी उचित व्यवस्था है, जिनके यहाँ किरण ऑप्टिकल में न सिर्फ आंखों में लगने वाले पावर ग्लास के चश्मे व आकर्षक लुक प्रदान करने के लिए गॉगल भी विशाल रेंज में मौजूद हैं। कुल मिलाकर भाटिया नेत्रालय आंखों की तमाम समस्याओं का एकमात्र स्थान है, जहां पहुंचकर शहरवासी महानगरों की सेवाएं आसानी से ले सकते हैं। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ। प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रॉनिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156741157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जगदलपुर के हड़ताली सुरक्षाकर्मी श्रम विभाग के संसदीय सचिव के आश्वासन पर काम पर लौट गए हैं। हड़ताली सुरक्षाकर्मी जनसभा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे के नेतृत्व में संसदीय सचिव रेखचंद जैन से मिलने के बाद श्रम कार्यालय में शिकायत की है। श्रम विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नियोक्ता कंपनी पर कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। श्रम विभाग के संसदीय सचिव रेखचंद जैन के आश्वासन के बाद जगदलपुर चिकित्सा महाविद्यालय व अस्पताल डिमरापाल के सुरक्षाकर्मी हड़ताल बंद कर काम पर लौट गए हैं। सुरक्षाकर्मी 10 दिनों से समय पर वेतन देने की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। जनसभा के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे के नेतृत्व ने सुरक्षा कर्मियों की शिकायत के बाद श्रम विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रबंधन को नियोक्ता कंपनी पर कानूनी कार्यवाही करने कहा है। सुरक्षा कर्मियों ने संसदीय सचिव से समय पर वेतन दिलाने की मांग की है। देखिए, मेडिकल कॉलेज के जो सुरक्षा कर्मचारी हैं मेडिकल कॉलेज और अस्पताल डिमरापाल के, वो लगातार 10 दिनों पे अपने वेतन संबंधी समस्याओं को लेकर हड़ताल पे थे। मेडिकल कॉलेज के डीन, अधीक्षक से लेकर एसडीएम, कलेक्टर, संभाग के आयुक्त, सभी जगह कर्मचारियों ने गुहार लगाया, लेकिन कहीं से भी सुनवाई नहीं होते देखकर आज वो श्रम विभाग के संसदीय सचिव श्री रेखचंद जैन जी से जगदलपुर पे मुलाकात किए हैं। संसदीय सचिव ने श्रमिकों की बातों को गंभीरता पूर्वक सुना और वहां से श्रम विभाग के अधिकारियों को, एसडीएम महोदय जी को और संबंधित लोगों को फोन पे बात किया और उन्हें कहा है कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। और संसदीय सचिव महोदय जी ने हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री डी.एस. सिंहदेव जी, उनके नाम से भी पत्र बनाया गया है और उस पत्र में उन्होंने संबंधित सारी समस्याओं का उल्लेख करते हुए मंत्रालय से निवेदन किया है कि जल्द से जल्द जो है मंत्रालय जो है इन कर्मचारियों के जो मांग है उस पर ध्यान दे, उसे पूरा करें और दोषी जो प्रबंधन है, जो ठेका कंपनी है जो इनके सामने आर्थिक शोषण करते आ रही है 2014 से, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसको ठेका निरस्त किया जाए, ऐसी कार्रवाई का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। और इस आश्वासन के बाद में जो हड़ताली जो कर्मचारी थे उन्होंने अपने हड़ताल पर खत्म करते हुए काम पे वापस जाने का निर्णय लिया है। आगामी एक तारीख से महीने की जब शुरुआत हो रही है तो वो काम पर वापस जाएंगे और काम की शुरुआत करेंगे। उन्हें आशा है कि संसदीय सचिव महोदय जी जो है श्रम विभाग के, वो उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करेंगे और इस शासन में उन्हें न्याय मिलेगा। हम लोग आज से 18 तारीख से आज तक हम लोग हड़ताल में थे।
आज जो हम हर जगह पे गए लेकिन हमारा कोई आश्वासन नहीं हुआ। आज हम लोग श्रीमान रेखचंद जी संसद सचिव हैं, उनके पास आए तो उन्होंने हमको आश्वासन दिए कि आप लोग जाइए, ड्यूटी कीजिए, जो बाकी जो बात है मैं देख लूँगा, ऊपर तक मैं बात कर लूँगा बोल के बोले, और ड्यूटी ज्वाइनिंग कर लीजिए बोल के बोले, और हड़ताल तोड़िए ऐसा बोल के उन्होंने कहा। किसान नेता योगेश तिवारी ने कांवरियों के जत्थे को सकुशल भोरमदेव पहुंचने की कामना के साथ रवाना किया। कांवरियों ने खिलौरा गांव के मां शीतला मंदिर से पदयात्रा शुरू की, जो सावन के तीसरे सोमवार को भोरमदेव मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करेंगे और लोगों की सुख समृद्धि की कामना करेंगे। आज बेमेतरा जिले के खिलौरा गांव के मां शीतला मंदिर से कांवरियों ने पदयात्रा शुरू की। किसान नेता योगेश तिवारी ने कांवरियों को सकुशल रवाना किया। खिलौरा गांव से निकला कांवरियों का यह जत्था सावन के तीसरे सोमवार को भोरमदेव पहुंचकर जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रियों के लिए जगह जगह स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, जहां चिकित्सकीय उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है। वहीं जलपान व भोजन की भी व्यवस्था की गई है। जो हमारे भोरमदेव बाबा जी हैं, उनमें कांवड़ यात्रा जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। यहाँ विभिन्न तरह की खुशहाली के लिए, गांव की खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सावन का महीना है, यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे, उसको मैं रवाना करने के लिए आया हूँ। मैं भी अपने युवा नौजवान साथी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसे पुण्य का काम करने के लिए जा रहे हैं। आप सबके लिए प्रार्थना करें ताकि कोरोना जैसे महामारी हमारे बेमेतरा, छत्तीसगढ़ और हिंदुस्तान से बिल्कुल दूर हो जाए, हम सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मनोकामना हम लोग सब करते हैं। कोरबा जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा ने कीटनाशक जहर का सेवन कर लिया। छात्रा ने गणवेश नहीं मिलने पर गुस्से में आकर अपने घर में जहर का सेवन कर लिया था। फिलहाल परिजनों ने गंभीर अवस्था में छात्रा को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर जान बचा ली है। कोरबा के ऊर्जा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत भौसम्मा गांव की रहने वाली यशोदा ने स्कूली गणवेश नहीं मिलने पर गुस्से में आकर कीटनाशक जहर का सेवन कर लिया। परिजनों ने पता चलने पर घर में प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल छात्रा का उपचार चल रहा है। डॉक्टरों ने यशोदा को खतरे से बाहर बताया है। परिजनों की माने तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। माली हालत खराब होने के कारण गणवेश खरीदने में विलंब हो गया। बस्तर जिले में एक युवक ने नाबालिग को नाश्ता कराने के नाम पर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक पर पॉस्को एक्ट का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बस्तर जिले के परपा थाना क्षेत्र अंतर्गत पुष्पाल में एक युवक ने नाबालिग को बहला फुसलाकर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया। युवक नाबालिग बालिका को नाश्ता खिलाने के नाम पर होटल के बजाय जंगल ले गया। पुलिस ने इस मामले में पुष्पाल निवासी धनसाय कश्यप को पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला थाना परपा क्षेत्र का है, जहां 2 दिवस पूर्व परपा थाना अंतर्गत जो है नाबालिग पीड़िता के साथ में जो है दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर पीड़िता के परिजनों के रिपोर्ट पर आरोपी धनसाय उर्फ सुरु कश्यप के विरुद्ध आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जो है अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था। मामले में जो आरोपी है धनसाय उर्फ सुरु कश्यप निवासी पुष्पाल को जो है आज थाना परपा के द्वारा जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में गिरफ्तारी पश्चात आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। हाई वोल्टेज लाइन के चपेट में आने से एक मजदूर की मौत हो गई और 2 मजदूर घायल हो गए। अचानक बिजली लाइन चालू होने से यह हादसा हुआ था। हादसे में घायल युवकों का पखांजूर अस्पताल में उपचार चल रहा है। विद्युत विभाग की लापरवाही से पखांजूर में विद्युत पोल में तार खींच रहे मजदूर 11 केवी लाइन के चपेट में आ गए। इससे मौके पर एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं 2 मजदूर घायल हो गए। मजदूर पखांजूर के मरोड़ा के पास खंभों में तार खींचने का काम कर रहे थे। तार खींचते समय अचानक बिजली लाइन चालू होने से हादसा हुआ। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 2 युवकों का पखांजूर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक विवाहिता पर उसके ही पति ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। पति पत्नी को छोड़कर पिता के साथ रह रहा था। पत्नी पति को ढूंढते हुए ससुर के घर जा पहुंची, जहां पति ने चाकू से वार कर अपनी पत्नी को घायल कर दिया। पति के अन्य महिलाओं के साथ अवैध संबंध भी थे। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोती सागर पारा में रहने वाली एक विवाहिता को उसके ही पति ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। पति पत्नी को छोड़कर पिछले 1 माह से अपने पिता के साथ रह रहा था। पति अपने अन्य महिला के साथ अवैध संबंध के कारण पिता के साथ रह रहा था। पत्नी पति को खोजते हुए ससुराल में जा पहुंची, जहां अवैध संबंध की शिकायत पुलिस से करने की शिकायत पर गुस्साए पति ने पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। फिलहाल पीड़िता का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे हर पल, हर क्षण, हर सच के साथ। नमस्कार।